नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गिरधारी क्लासेस में। दोस्तों, यूकेपीएससी यानी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा यहाँ पे एक नया विज्ञापन दोस्तों जारी किया जा चुका है और ये है आपका अधिशासी अधिकारी एवं कर व राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2023 यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड टैक्स रेवेन्यू इंस्पेक्टर एग्ज़ाम 2023। इसमें दोस्तों कुल 85 पद यहाँ पे दिए गए हैं। तो 85 पदों पर यूकेपीएससी ने ये विज्ञापन जारी किया है। तो जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में इस विज्ञापन के बारे में डिटेल्स, इसमें क्या क्या योग्यता है, क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन से अभ्यर्थी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, सभी चीज़ें डिटेल्स में यहाँ पे जानते हैं। तो प्रकाशन हुआ आज 28 अगस्त 2023 को विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो है 18 सितंबर। आज से दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में जाके और 18 सितंबर 2023 तक आप यहाँ पे अंतिम तिथि दी गई है, उससे पहले आपको आवेदन करना है और शुल्क जमा करने की भी अंतिम तिथि है 18 सितंबर 2023। अब यहाँ पे दोस्तों अगर हम पदों का विवरण देखें यहाँ पे रिक्तियों का विवरण देखें तो इसमें अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत शहरी विकास विभाग में है 63 पद, जबकि जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर है कर व राजस्व निरीक्षक यानी रेवेन्यू इंस्पेक्टर टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर इसमें है 22 पोस्ट। तो टोटल यहाँ पे ये है 85 पोस्ट। तो यहाँ पे आप श्रेणी वाइज भी दे सकते हैं। तो कुल 63 पोस्ट है यहाँ पे अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत में, योग है 63, जबकि यहाँ पे कर व राजस्व निरीक्षक में है टोटल 22 पोस्ट। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण देखो वेतनमान यहाँ पे आप दे सकते हैं लेवल 5 की और ग्रेड पे यहाँ पे 2800 है। लेवल 5 की भर्ती और ग्रेड वेतन यहाँ पे ग्रेड पे यहाँ पे 2800 रुपये। शैक्षिक अर्हता महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के बेस पर अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि यानी ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है किसी भी स्ट्रीम में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं दोनों पोस्ट के लिए। यानी कुल 85 पद जो इसमें है उसके लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि होनी जरूरी है। बैचलर डिग्री आपका बीएससी हो सकता है, बीकॉम हो सकता है, बीए हो सकता है, जो अन्य भी किसी स्ट्रीम से आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाइड हैं। अधिमानी अर्हता यानी अगर आपके पास ये हैं तो आप लगा सकते हैं और नहीं भी हैं तो वो ज़रूरी नहीं होती है, लेकिन अगर आपके पास हैं तो आप लगा सकते हैं। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अभी तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर में बी अथवा सी प्रमाण पत्र प्राप्त की हो, ये अधिमानी अर्हता है। लेकिन जो होनी चाहिए वो है अनिवार्य शैक्षिक अर्हता स्नातक डिग्री। आयु की बात कर लेते हैं तो न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है और अधिकतम आयु सीमा है 42 वर्ष। तो 21 वर्ष से 42 वर्ष तक यहाँ पे आयु सीमा दी गई है। आयु गणना की जो निश्चायक तिथि है वो है 1 जुलाई 2023 से आयु की गणना यहाँ पे की जाएगी और 21 वर्ष यहाँ पे न्यूनतम है आयु सीमा और अधिकतम आयु सीमा है यहाँ पे 42 वर्ष। उसका यहाँ पे शुल्क भी दोस्तों दिया गया है क्योंकि इस विज्ञापन में अगर आप इसके लिए अप्लाई करोगे तो आपको शुल्क भी देना होगा। तो जो अनरिजर्व है, जो जनरल है, अनारक्षित, उनके लिए यहाँ पे शुल्क है 150 रुपये और 22 रुपये क्या है प्रोसेसिंग शुल्क, यानी कुल 172 शुल्क उन्हें देना होगा। उसके बाद EWS भी 172, उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग 172, अनुसूचित जाति 82, अनुसूचित जनजाति 82 और उत्तराखंड के जो अनाथ बच्चे हैं उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और शारीरिक दिव्यांग उनसे यहाँ पे 22 रुपये शुल्क लिया जाएगा। तो ये यहाँ पे शुल्क का विवरण दिया गया है यूकेपीएससी ने, जो कि ये विज्ञापन आज जारी किया गया है उसके लिए आपको ये शुल्क देना पड़ेगा जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे। फॉर्म दोस्तों आज से ही अप्लाई किए जाने शुरू हो चुके हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस को। बाकी सभी महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने आपको बता दी क्योंकि किसी भी फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है उसमें योग्यता या जो क्वालिफिकेशन मांगी वो मैंने आपको बता दी है। शुल्क मैंने आपको बता दिया है, कुल सेटों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस। तो अधिशासी अधिकारी एवं कर व राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2023 का एग्ज़ाम पैटर्न है। इसमें एक ही एग्ज़ाम होगा, लिखित एग्ज़ाम, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे और ये वस्तुनिष्ठ प्रकार का ये एग्ज़ाम होगा। और देखो यहाँ पे कुल 300 अंकों का ये पेपर होने वाला है दोस्तों। अब यहाँ पे यूकेपीएससी को समय से देखा जा रहा है तो यूकेपीएससी ने प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी है। तो 300 प्रश्नों का ही एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें देखो हिंदी इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होने वाला है। 100 प्रश्न यहाँ पे सामान्य हिंदी के पूछे जाएंगे, 100 अंकों के 100 प्रश्न।
और सामान्य अध्ययन के पूछे जाएंगे 200 प्रश्न। तो 200 प्रश्न होंगे जीएस के और 100 प्रश्न होंगे हिंदी की, यानी कुल 300 अंकों का ये एग्ज़ाम होने वाला है। और इसमें ये दो अलग अलग पेपर होंगे। पहले हिंदी का होगा 100 अंकों का, 2 घंटे का ये एग्ज़ाम होगा, और फिर जो दूसरा पेपर होगा सामान्य अध्ययन का वो 3 घंटों का होगा। तो अलग अलग 2 घंटे का पहले अलग पेपर होगा, वो 3 घंटे का अलग पेपर होगा। अब ये एक ही दिन भी हो सकते हैं, अलग अलग दिन भी हो सकते हैं, यानी टोटल 5 घंटे का ये एग्ज़ाम है। लेकिन 5 घंटे आपको एक साथ एग्ज़ाम नहीं देना, क्योंकि 5 घंटे इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं दे सकता, इसलिए 2 घंटे का पहले हिंदी का एग्ज़ाम होगा और फिर प्रश्न पत्र 2 सामान्य हिंदी ये अलग से होगा 3 घंटे का। और निगेटिव मार्किंग तो वो लगभग सभी एग्ज़ाम में होती है। अब यहाँ पे देखो सामान्य हिंदी का सिलेबस आप देख सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मल सिलेबस है जो होता ही है, जनरल सिलेबस। वर्ण विचार है, हिंदी शब्द समूह, हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग प्रत्यय संधि समास है, समास भी है यहाँ पे, ठीक है। हिंदी शब्द समूह में तत्सम तद्भव देश शब्द विदेशी शब्द, पर्यायवाची विलोम शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, शब्द युग में श्रुति सम और भिन्नार्थी शब्द भी दिए गए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि आयोग ने एक फिक्स पैटर्न बना रखा है सिलेबस का कि कहाँ से हमने कितने प्रश्न देने हैं। जैसे वर्ण विचार से पूछे जाएंगे 15 क्वेश्चन, उसके बाद तत्सम तद्भव देशज विदेशी जो शब्द हैं 10 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, उपसर्ग प्रत्यय संधि समास से 10 प्रश्न बनेंगे, पर्यायवाची और विलोम शब्दों से 10 प्रश्न बनेंगे। और इसी प्रकार से यहाँ पे साफ साफ क्लियर कर रखा आयोग ने कि कहाँ से कितने प्रश्न बनेंगे। तो इस हिसाब से दोस्तों आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। लोकोक्ति और मुहावरे से भी 10 प्रश्न, विराम चिन्ह से 5 प्रश्न, और व्याकरण विचार संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया लिंग वचन काल से 15 प्रश्न। अब इसमें देखो साहित्य नहीं दिया गया है, ठीक है। तो साहित्य अगर आप इसकी तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपको हिंदी का जो साहित्य है, जो कवि हैं उनकी रचनाएं हैं, वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो काफ़ी अच्छा सिलेबस यहाँ पे सामान्य हिंदी का दिया गया है। उसके बाद जो 200 अंकों का प्रश्न पत्र है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें पूछ जाएंगे। जीएस का ये प्रश्न है, 3 घंटों का एग्जाम होगा। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य की महत्व की समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स 20 अंकों का। काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे ये स्कोरिंग है दोस्तों, करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स की सीरीज जरदारी क्लासेस के माध्यम से आपको अब डेली कराई जाती है। डेली करंट अफेयर्स वीडियो आपके लाई जाती है और साथ साथ वीकली करंट अफेयर्स सीरीज हमारी चलती है। तो इसमें राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर और उत्तराखंड के करंट अफेयर्स भी इसमें पूछे जाएंगे। और ये काफ़ी बड़ा स्कोर है, 20 नंबर का कम नहीं होता है करंट अफेयर्स। तो काफ़ी अच्छा स्कोर आप यहाँ से कर सकते हैं अगर आप डेली हमारी करंट अफेयर्स सीरीज फॉलो करते हैं, तो उसको आप जरूर फॉलो करें। उसके बाद स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 अंकों के। भारत के इतिहास से प्रश्न पूछे जाएंगे 20 अंकों का। देखो भारत का इतिहास में आपको कंप्लीट करा चुका हूँ लगभग, अब केवल मॉडर्न हिस्ट्री बची है और उसमें कुछ लेक्चर रह गए हैं। तो आप हमारे साथ इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी या जीएस का जितना भी सिलेबस है, इंडियन जीएस या उत्तराखंड जीएस, वो आपको जरधारी क्लासेस में अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। सारी वीडियोज़ निःशुल्क हैं और आप जरधारी क्लासेस के माध्यम से अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। तो भारत के इतिहास से 20 प्रश्न बनेंगे। भारत के संविधान से यानी इंडियन पॉलिटी से कितने बनेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बनेंगे 20 प्रश्न। यहाँ पे टॉपिक आप देख सकते हैं इसमें। उसके बाद इकोनॉमी से बनेंगे 10 प्रश्न, जो भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, इसमें पॉलिटी भी आ गई और इकोनॉमी भी आ गई, ठीक है। तो यहाँ से 10 प्रश्न बनेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन से मैंने आपको बता दिया है 20 प्रश्न बनेंगे, ठीक है। भारत का भूगोल और जननांगिकी से बनेंगे 20 प्रश्न, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उसके बाद सामान्य विज्ञान और पर्यावरण, जनरल साइंस से भी यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। इन्वायरमेंट से पूछे जाएंगे 10 अंक। भारतीय कृषि से पूछे जाएंगे 10 अंक। और उसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से यहाँ पे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्तराखंड का इतिहास से देखो 10 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा ये लंबा पेपर होने वाला है। 200 अंकों का ये पेपर होने वाला है, तो आपको सब कुछ लेकर चलना होगा साथ साथ। उत्तराखंड की संस्कृति से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद 10 ही प्रश्न पूछे जाएंगे आपके उत्तराखंड के भूगोल से। यानी अगर हम सिर्फ उत्तराखंड की बात करें, देखो उत्तराखंड आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक परिवेश से 20 अंक पूछे जाएंगे। और उत्तराखंड के आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। और सांख्यिकीय विश्लेषण, आरेख एवं रेखा से 10 अंक। तो अगर हम बात करें केवल उत्तराखंड की, ठीक है, तो यहाँ से हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड कितने नंबर का पूछा जा रहा, 10 नंबर का इतिहास हो गया, 10 नंबर की संस्कृति 20, 10 नंबर का भूगोल 30, और 20 नंबर का ये राजनीति आर्थिक 50, और 10 नंबर का ये हो गया 60, लगभग 70 नंबर। दोस्तों देखो 70 नंबर आपका उत्तराखंड पूछा जा रहा है इसमें, ठीक है। 20 नंबर आपका करंट अफेयर्स, करंट में आपका दोनों आ जाएंगे, उत्तराखंड भी और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय। और उसके बाद बचा ही क्या, उसके बाद बचे 110।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी किस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। उत्तराखंड भी आपको देखना होगा। करंट अफेयर्स सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि करंट अफेयर्स ज़्यादा पिछले 1 साल का ही पूछा जाता है। और यूकेपीएससी अगर करंट अफेयर्स पूछता है तो बहुत अच्छे प्रश्न पूछता है वो करंट अफेयर्स के। यूकेपीएससी ऐसा नहीं पूछता है कि उसने 3 या 4 साल पुराने क्वेश्चन पूछ दिए, वो प्रॉपर 3-4 महीने पहले या 5-6 महीने पहले उसी साल के अंदर जो महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं उन्हीं से प्रश्न यूकेपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं। अब तक आपने जितने भी एग्ज़ाम देखे होंगे उसमें आपको ज़रूर ये देखने को मिला होगा। और 110 नंबर का जीएस, तो काफ़ी अच्छा पेपर दोस्तों ये बनने वाला है, क्योंकि ये आपका कितने नंबर का है, टोटल ये 200 नंबर का है जीएस का। ये इंग्लिश में भी यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, तो जिनको अंग्रेजी में चाहिए वो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे सिटी नेम और सिटी कोड ही दिए गए हैं, तो ये तो वहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे जब आप विज्ञापन के लिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो ये विज्ञापन आ रखा है दोस्तों, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से जानकारी दे दी है और सब कुछ मैंने प्रॉपर आपको यहाँ पे समझा दिया है। एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है। और अगर आप इसी तैयारी करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ जरधारी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। वहाँ पर आपको सारी चीज़ें निःशुल्क प्रोवाइड कर दी जाती है। इंडियन जीएस का सिलेबस, करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स, उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। और इसमें सबसे बड़ा देखो, इसमें ना मैथ है ना रीजनिंग है, रीजनिंग भी नहीं है और मैथ भी नहीं है। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने सिलेबस, और आप इसके हिसाब से अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।